स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल MSTR एजुकेशन में। आज हम लोग पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। तो फटाफट हेडिंग लगा लीजिए, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। देखिए, एक बिंदु आवेश, एक कोई भी आवेश, एक छोटा आवेश हम लेंगे जिसके कारण हम लोग वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका फिगर बनाते हैं। यहाँ पे हमने एक बिंदु ले लिया O बिंदु, इस पर हम प्लस क्यू कूलाम का आवेश रख दिए। प्लस क्यू कूलाम का आवेश है, इसके कारण हम लोग वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। तो बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु हमने ले लिया P, जिस पर हम लोग वैद्युत विभव का मान ज्ञात करेंगे। देखिए, वैद्युत विभव की परिभाषा कहती है कि आवेश को, परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश का अनुपात विभव कहलाता है। हम लोगों को बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है, तो यानी परीक्षण आवेश को हम लोगों को बिंदु P तक लाना पड़ेगा। तो परीक्षण आवेश को बिंदु P तक लाना पड़ेगा, तो परीक्षण आवेश जब कहीं पर स्थित करेंगे वहीं से हम लोग परीक्षण आवेश को लाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से x मीटर की दूरी पर एक बिंदु ले लेते हैं, इसको भी नाम दे दिए, A नाम दे दिए। एक बिंदु लिए हम x मीटर की दूरी पर, A नाम दे दिए। इसी पर हम धन परीक्षण आवेश स्थित कर देंगे। यहां पर हम धन परीक्षण आवेश को स्थित कर दिए। अब इसी धन परीक्षण आवेश को हम बिंदु P तक लाएंगे। लाने में किया गया कार्य और आवेश का अनुपात विभव कहलाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, यहां पर प्लस Q आवेश है और यहां पर प्लस Q0 है, दोनों धनात्मक आवेश है। और इसके पहले आप लोग पढ़ चुके हैं कूलाम का नियम। कूलाम ने बताया है कि अगर दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है तो इनके बीच बल लगता है। ये भी धन आवेश है, ये भी धन आवेश है। आवेश की प्रकृति सेम है, समान है, तो इनके बीच जो बल लगेगा, कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो बल आप दिखा दीजिए बाहर की ओर। अब इस परीक्षण आवेश को हम लोग A से B तक बहुत छोटी दूरी लेंगे, dx दूरी ले लेते हैं। A से B तक अल्प दूरी dx खिसकाएंगे और अल्प दूरी dx खिसकाने में किया गया कार्य ज्ञात करेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपको प्लस Q और ये भी प्लस Q0, F बल बाहर की ओर लग रहा है। तो कूलाम के नियम अनुसार उस बल का मान कितना होगा? F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q0 अपान दूरी कितनी है? x है, तो ये हो जाएगा x²। कूलाम के नियम अनुसार दोनों आवेशों पर लगने वाला बल F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q0 अपान x²। अब आवेश Q0 को A से B तक, यहां पर B बिंदु दिखा दीजिए, A से B तक अल्प दूरी dx खिसकाने में, यहां पे आप लिख दीजिए अल्प दूरी dx खिसकाने में किया गया कार्य, आप देखिए, जानते हैं बचपन से लेकर 55 तक में आपने फार्मूला पढ़ा होगा। किया गया कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो यहां पर भी आपको किया गया कार्य ज्ञात करना है। तो कार्य dw इज इक्वल टू हो जाएगा F इंटू dx। अब आप यहां पर देखिए, बल बाहर की ओर लग रहा है और आवेश को आप अंदर की ओर ला रहे हैं। जब आप आवेश को अंदर की ओर लेकर आएंगे, यानी आप बल के विरुद्ध कार्य करेंगे, तो यहां पर dx के आगे ऋणात्मक सिंबल लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आप बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। F इंटू dx। अब देखिए, अल्प दूरी dx खिसकाने में किया गया कार्य इतना हुआ, dw इज इक्वल टू F इंटू माइनस dx। तो dw इज इक्वल टू F की वैल्यू आप रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q0 अपान x²। और यहां पे हो जाएगा आपका इंटू माइनस dx, या इसी को आप dw इज इक्वल टू माइनस सिंबल आगे लगा दीजिए, 1/4πε0 Q0 अपान x² dx। ये सिर्फ अल्प दूरी A से B तक अल्प दूरी dx खिसकाने में किया गया कार्य है।
अब आप विभव की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए कि अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, तो आप कहेंगे कि परीक्षण आवेश को, थोड़े सा लैंग्वेज यहां पे लिखेंगे, परीक्षण आवेश को अनंत से, कहां से, अनंत से बिंदु P तक, अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, अब देखिए अभी तक हम सिर्फ A से B तक अल्प दूरी dx खिसकाए थे, dx खिसकाने में किया गया कार्य हमने यहाँ पे ज्ञात किया। अब अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, तो पूरा किया गया कार्य W बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू dw का मान आप रख दीजिए, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0/x² dx। अब इसके बाद हम लोग इसकी लिमिट लगाते हैं। आप जानते हैं कार्य कहां से और कहां तक किया जा रहा है, यही लिमिट लगाई जाती है। तो आप इसका लोअर लिमिट लगाएंगे इनफाइनाइट और अपर लिमिट लगाएंगे r, क्योंकि जो कार्य किया जा रहा अनंत से, परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाया जा रहा है, तो प्लस Q से पहले दूरी अनंत होगी, तो यहाँ पे इनफाइनाइट लगा दिया गया, और बिंदु P तक लाया जा रहा तो बिंदु P की दूरी है r, तो इसकी लिमिट लगा दी गई इनफाइनाइट टू r। तो आपका हो जाएगा W इज इक्वल टू, इसमें से जिस वैल्यू का मान परिवर्तित नहीं होना है उस वैल्यू को आप बाहर निकाल लीजिए, जो नियतांक है उसको बाहर निकाल लीजिए, और बाकी जो भी बचेंगे उसका आप समाकलन कर देंगे। तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q0, इसको हमने बाहर किया, आपका हो जाएगा -1/x² dx। यहाँ पे आप लिमिट लगाएंगे इनफाइनाइट टू r। आपको फार्मूला याद होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x, इंटीग्रेशन ऑफ x dx इज इक्वल टू x²/2, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx इज इक्वल टू x⁻n+1/n+1, इंटीग्रेशन ऑफ -1/x² dx इज इक्वल टू x⁻n+1/n+1। तो आप देखिए यहाँ पर -1/x² dx, यही फार्मूला आपको यहाँ भी मिल रहा -1/x² dx। तो आप सिर्फ इसी वैल्यू पर आप इसका मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0, यहाँ पर आपका हो जाएगा x⁻n+1/n+1 इनफाइनाइट टू r। जो लिमिट इसकी है वो लिमिट यही रहेगी। आगे इसको बढ़ाते हैं। अब देखिए ये हो जाएगा आपका W इज इक्वल टू, जो बाहर है इसको ऐसे ही बाहर रहने देंगे, तो ये आपका Q0/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये तो बाहर है ही। अंदर देखिए x⁻n+1, n की जगह पे ये नंबर रखे जाते हैं जो इस पर घात लगा होता है, ये हो जाएगा -2+1/-2+1 इनफाइनाइट टू r। W इज इक्वल टू Q0/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा x⁻1/-1 इनफाइनाइट टू r। देखिए x⁻−1 है, उसको अगर आप नीचे ले आइए तो x⁻+1 हो जाएगा। तो आपका ये हो जाएगा W इज इक्वल टू Q0/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको आप पलट दीजिए तो ये हो जाएगा 1/x इनफाइनाइट टू r। W इज इक्वल टू, देखिए Q0/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये तो बाहर है ही, इसको आप ऐसे बाहर रहने दीजिए। अब एक बार अपर लिमिट रखा जाता है माइनस लोअर लिमिट रखा जाता है, तो पहले आप अपर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/r -1/इनफाइनाइट। W इज इक्वल टू, आप जानते हैं इनफाइनाइट से जब किसी संख्या में डिवाइड किया जाता है तो वो वैल्यू 0 होती है, तो ये आपका हो जाएगा
यहाँ पे आपका बचेगा 1/r, चूंकि ये 0 हो जाएगा तो 1/r, इसमें से जब आप 0 को माइनस करेंगे तो 1/r ही बचेगा। तो आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0/r। ये आपको किया गया कार्य यहां पर मिल गया है। अब चूंकि विभव V इज इक्वल टू होता है W/Q0, तब V इज इक्वल टू जगह W की जो वैल्यू आपको प्राप्त हुई है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0/r अपान Q0। तो यहां पर आप जब Q0 रखेंगे तो Q0 से Q0 बर्बाद हो जाएगा। जब ये बर्बाद होगा तो अब आपको यहां पे प्राप्त होगा V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r। यह आपका बिंदु आवेश के कारण विभव का फार्मूला है। वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर लीजिए। बिंदु आवेश के कारण विभव के लिए आपको फार्मूला मिल गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r।